हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब चैनल पर। तो माय डियर, ये आपका हमने वर्णमाला कंप्लीट कर लिया था। तो आप देखेंगे आज जो टॉपिक रहेगा ब्राह्म चिन्ह रहेगा। तो ब्राह्म चिन्ह के वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में आज तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको कुछ शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको ब्राह्म चिन्ह का ब्राह्म का मतलब होता है रुकना, ठहरना, यानी कि विश्राम। और ये श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने अंग्रेजी से लिए थे, 20 ब्राह्म चिन्ह लिए थे। ठीक है ना। और जो ये पूर्ण ब्राह्म होता है ये इसे अंग्रेजी से नहीं लिया था, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है। और एक ये जो डबल पॉइंट होता है इसे बोला जाता है, जब आप संधि में आप इसे विसर्ग बोल देते हो तो हिंदी में बोला जाता है, ब्राह्म चिन्ह में से उपब्राह्म बोला जाता है। ठीक है, उपब्राह्म को ही कामता प्रसाद गुरुजी ने विसर्ग की संज्ञा दी है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो भी क्वेश्चन आज तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। ठीक है ना। तो स्पेशली ये यूपीएसआई और सभी एग्जाम को कवर करेगा, आप किसी भी एग्जाम को जिसमें एग्जाम में भी हिंदी आती है। तो देखो, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है आपसे, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जैसे वाक्य जहाँ समाप्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वहाँ पे पूर्ण विराम आता है। क्या आता है? पूर्ण विराम आता है। तो पूर्ण विराम ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्ण विराम का साइन ये होता है। अल्प विराम का साइन ये होता है, छोटा सा। ठीक है, विवरण चिन्ह का ये होता है, ये। और उपविराम का ये होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है तो कौन सा पूर्ण विराम का है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये किसका है? विस्मयादिबोधक का। ठीक है ना, ये किसका है? विस्मयादिबोधक का है। और ये किसका है? लाघव का। लाघव का वैसे ये जीरो भी रहता है और पॉइंट भी कभी कभी आ जाता है, तो दोनों ध्यान रखना है आपको। और ये किसका? प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो पूर्ण विराम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्या है? विस्मय अर्ध विराम हो जाएगा। ये संयोजक चिन्ह हो जाएगा, यानी कि योजक बोल हो गया। और ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? योजक चिन्ह हो जाएगा, जो सामासिक पदों के बीच में लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखेंगे आप, मुझे बाहर जाना है। क्या है? मुझे बाहर जाना है रेखांकित। रेखांकित का मतलब क्या है? ये अंडरलाइन कर दिया मैंने। रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो ये चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम का है। क्या है? पूर्ण विराम, वाक्य की समाप्ति में आता है। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है। ठीक है ना। अल्प विराम कौन सा होता है जी? अल्प विराम ये होता है। और लाघव चिन्ह कौन सा होता है जी? लाघव चिन्ह ये होता है। ठीक है ना, जीरो होती है। लाघव चिन्ह कौन सा होता है? जीरो होता है। ठीक है, पॉइंट भी आ जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है, राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। तो ये कौन सा चिन्ह है भाई? ये कौन सा है? पूर्ण विराम है। तो कौन सा हो जाएगा? पूर्ण विराम। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है? तो अल्प विराम का होता है ये। और हंस पद, हंस पद, कोई हंस पद का नाम ध्यान रखेंगे, हंस पद का दूसरा नाम होता है त्रुटि पद होता है। ठीक है, जैसे हम कोई बात कहनी भूल जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे करके ऊपर लिख दिया जाता है ना। जैसे मैं कहूँ भारत मेरा महान है, तो मैं भारत लिखना भूल गया तो मेरा भारत महान है, तो ऐसे करके लाइन में हम लिखते चले जाते हैं। तो ऐसे करके डिनोट कर देते हैं उसे। ठीक है, रेखिका का क्या होता है? जो आप अंडरलाइन कर देते हो। क्या? अंडरलाइन कर देते हो। अगला देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाए, वाक्य किस चिन्ह का प्रयोग होगा। जब वाक्य खत्म हो गया पूरा, जब तो पूरा वाक्य खत्म हो जाएगा तो वहां पे क्या आएगा? पूर्ण विराम आएगा। क्या आएगा? पूर्ण विराम। एक चीज और ध्यान रखनी है, ठीक है ना, पूर्ण विराम कहाँ नहीं आएगा, बस पूर्ण विराम कहाँ नहीं आएगा। ठीक है, दो जगह नहीं आता है। एक तो विस्मयादिबोधक का जो वाक्य होगा और एक प्रश्नवाचक का जो वाक्य होगा, वहां पर पूर्ण विराम नहीं आएगा और हर जगह पूर्ण विराम आएगा। योजक चिन्ह मैंने बताया था, ये होता है। अल्प विराम ये होता है। उद्धरण चिन्ह, क्या क्या पूछ रहा है आपसे ये? उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं इसे। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं, या उदाहरण भी बोल देते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा में आप बंद करते हो किसी। ठीक है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी बंद कर देते हो आप किस चीज को, तो उद्धरण चिन्ह बोल देते हैं उसे। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें क्या कह रहा है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। दो जब समानार्थी शब्दों की जब पुनरावृत्ति होती है तो उनके बीच में किस शब्द का किस चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो उसमें होता है योजक चिन्ह का। किसका? योजक चिन्ह का। जैसे आप बोलते हो ना योजक चिन्ह का, जैसे कपड़ा लत्ता, क्या? कपड़ा लत्ता, तो ये योजक चिन्ह लगाया, लत्ता लग दिया यहाँ पे, कपड़ा लत्ता हो गया, ठीक है ना, कपड़ा लत्ता हो गया। जैसे धन दौलत बोल देते हो, धन दौलत, तो योजक चिन्ह लगाया, धन दौलत लिख दिया, ठीक है। जैसे जय पराजय, और ये जो योजक चिन्ह होता है ना, ये समास पद में भी काम आता है। जैसे द्वंद्व समास में दिन रात, माता पिता, भाई बहन, द्वंद्व समास में भी काम आता है ये, ठीक है ना। तो योजक चिन्ह। अल्प विराम मैंने बताया था ये होता है, अर्ध विराम ये होता है, और कोष्टक 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। संज्ञा की दुर्युक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह आएगा? जहां दुर्युक्ति होगी तो वहां भी कौन सा आएगा? योजक चिन्ह आएगा। कौन सा आ जाएगा जी? योजक चिन्ह आ जाएगा। दुर्युक्ति का मतलब होता है कि संज्ञा का प्रयोग 2 बार होना, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूँ घर, घर क्या है? संज्ञा, घर घर नहीं बोल देते। दुर्युक्ति का मतलब ये होता है, ठीक है ना। जैसे द्वार द्वार, क्या? द्वार द्वार, ठीक है। तो गांव गांव, कैसे? गांव गांव, दुर्युक्ति हो रही है, 2 बार आ रही है संज्ञा। जैसे राम राम, दुर्युक्ति हो रही है। जैसे शिव शिव, क्या? शिव शिव, दुर्युक्ति हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जहां संज्ञा की दुर्युक्ति होती है वहां भी कौन सा आता है? योजक चिन्ह ही आता है। क्या आता है जी? योजक चिन्ह ही आता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अवतरण चिन्ह मैंने बता दिया था, अवतरण या उद्धरण ये इन्वर्टेड कॉमा वाला होता है, कोष्टक मैंने बता दिए थे आपको, ठीक है। निर्देशक चिन्ह ये होता है, निर्देशक चिन्ह ये होता है, ठीक है ना। साइन ऑफ फॉलोइंग जो बोल देते हैं इस इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ये विकल्प चिन्ह है। विकल्प चिन्ह का मतलब क्या होता है, ठीक है। विकल्प चिन्ह का मतलब, ठीक है, विकल्प चिन्ह जहाँ आप इसे ऑब्लिक बोलते हो ना, ऑब्लिक करके जहाँ बोलते हो, ठीक है ना, ऑब्लिक करके जहाँ बोलते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखेंगे हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो अल्प विराम का ये है, ये प्रश्नवाचक है, ये विस्मयादिबोधक है, ये पूर्ण विराम का है। चलो अल्प विराम हिंदी में सबसे ज्यादा यूज होता है प्रयोग में, उसके दूसरे नंबर पर आता है अर्ध विराम, ठीक है। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी, ये है अर्ध विराम का, ये है विस्मयादिबोधक का, ये है पूर्ण विराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो ऑप्शन सी में अल्प विराम है, ठीक है। ये कौन सा है? लाघव चिन्ह है पहले वाले में। ये कौन सा है? अर्ध विराम है। ये कौन सा है? पूर्ण विराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न, ये तो चिन्ह कौन सा बोला जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह बोला है। पूर्ण विराम कौन सा होता है? ये होता है, अर्ध होता है, ये होता है, और योजक चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन बी में प्रश्न चिन्ह है। ये कौन सा है? पूर्ण विराम है, ये विस्मयादिबोधक है, ये अर्ध विराम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, ये कौन सा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह है, जो ब्रैकेट में दिया है ऊपर। विस्मयादि प्रश्नवाचक कौन सा होता है? ये होता है, ठीक है। अल्प विराम ये होता है, पूर्ण विराम ये होता है, ठीक है। तो दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, हिंदी जीएस जितना भी रहेगा। ओह, जहाँ मनुष्य के मनोभावों को व्यक्त किया जाता है ना, जहाँ मनुष्य के मनोभावों को व्यक्त किया जाता है। मनोभाव कैसे? जो मन के भाव होते हैं, हर्ष, विषाद, आश्चर्य, ठीक है ना, हर्ष, उल्लास, दुख, ये क्या होते हैं? मनुष्य के मनोभाव होते हैं। वहाँ कौन सा चिन्ह आता है? हमेशा विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। तो ऑप्शन ए में क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह हो जाएगा। बी में क्या है? बी में योजक चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है।
अब एक चीज़ हो ये अब देखो यहाँ पे अब इसे आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये योजक चिन्ह भी ऐसे ही होता है क्या? योजक चिन्ह भी ऐसे होता है, निर्देशक चिन्ह भी होता है। जो निर्देशक चिन्ह होता है इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है और योजक चिन्ह की लेंथ कम होती है। ठीक है, ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये क्या है? अल्पविराम है। चलो अगला क्वेश्चन। अल्पविराम का मतलब होता है थोड़ी समय के लिए रुकना, अल्प रुकना। अरे वाह, तो यहाँ कौन सा आएगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। तो मैंने क्या कहा, जहाँ मनुष्य के मनोभावों को दर्शाएगा वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। अर्धविराम कौन सा होता है? ये होता है। ठीक है, दोहरा अवतरण ये इन्वर्टेड कॉमा वाली बात कर रहा है। ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखेंगे इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांश तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो मनोविकार, मनुष्य के अंदर जो विकार होते हैं, हंसना, रोना, गुस्सा करना, लाल पीला होना, दुखी होना, खुशी होना, खुश होना, तो ये सब क्या होते हैं? मनोविकार होते हैं। मनुष्य के अंदर की विकार होते हैं, मन के विकार। तो क्या आ जाएगा यहाँ? विस्मयादिबोधक। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है। अर्धविराम कौन सा होता है? ये होता है। अल्पविराम कौन सा होता है? ये होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, इसमें क्या बोलता है? इसमें बोलता है हे भगवान। तो इसमें भी क्या है? मनुष्य का विकार। ठीक है, तो हे अरे इनमें सब में क्या आता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। ठीक है, क्रिया जिससे काम के होने का पता चलता है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। संज्ञा किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या होता है? किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं। जो अंडरलाइन नहीं बोलते, आप अंडरलाइन कर दिया, किसी कोई वर्ड देखा आपने, हाईलाइट करना होता है तो वो आप अंडरलाइन कर देते हो, क्या अंडरलाइन कर दिया, तो वो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधोरेखा कहते हैं। क्या बोला जाता है उसे? अधोरेखा, या फिर अधोरेखा को क्या बोलते हैं? रेखा चिन्ह भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्या बोला जाता है? रेखा चिन्ह भी बोला जाता है इसे। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो निर्देशक चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन डी। कि सर योजक चिन्ह भी तो ऐसे, तो बेटा योजक चिन्ह का जो लेंथ रहता है वो कम रहता है और निर्देशक चिन्ह का ज़्यादा रहता है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह का लेंथ ज़्यादा रहता है। ऊपर वाला क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्या है? पूर्ण विराम। और ये क्या है? अल्प विराम है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें जो कोष्टक में दिया है कौन विराम चिन्ह का कौन सा है? तो ये उपविराम है। तो उपविराम है, क्या है ये? उपविराम। ठीक है, क्या है? उपविराम है ये। ठीक है ना, तो मैंने बताया था श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने उपविराम को किसकी संज्ञा दी थी? विसर्ग की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी भाई? विसर्ग की संज्ञा दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में आपका उपविराम तो कहीं है नहीं, तो आप उपविराम नहीं तो कोई भी देखो, यह समझ लो, आप ऑप्शन को छोड़ो। अगर ये दो साइन ऐसे करके होते हैं तो ये होते हैं, ये दो पॉइंट जो होते हैं ना, दो पॉइंट जो लगे रहते हैं, तो ये होते हैं उपविराम। और उपविराम को ही श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विसर्ग की संज्ञा दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे योजना विराम, योजक चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है। ठीक है, अर्ध विराम कौन सा होता है? ये होता है। और अल्प विराम कौन सा होता है? ये होता है। और निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, ये क्या है? तुल्यता सूचक होता है। ये क्या होता है? तुल्यता सूचक होता है। बराबर का निशान जो होता है ये कैसे बताता है? तुल्यता सूचक को। जैसे मैं कहूँ भैया, जैसे मैं बोलता हूँ आपसे शिक्षित, शिक्षित बराबर क्या हो जाएगा? शिक्षित इज इक्वल टू होता है क्या? पढ़ा लिखा। शिक्षित का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा होता है। शिक्षित इक्वल टू क्या हो जाएगा? पढ़ा लिखा हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और करते हैं, जैसे आप मैथ में यूज नहीं करते हो, मैथ में यूज करते हो, देखो। ठीक है, तो देखो अब जैसे मैथ में यूज नहीं करते हो आप, जैसे आप करते हो कि 3 + 3 = 6, यही क्या होता है? तुल्यता बोधक होता है। जैसे मैं कहूँ शिक्षित, शिक्षित बराबर क्या हो जाएगा? पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24।
इसमें क्या कहानी है, ये जो ये एक्स है ना, ये एक्स एक्स करके ये रेखांकित चिन्ह को कौन सा रेखांकित को करता है, ये क्या किसको करता है, लोप चिन्ह को करता है। लोप चिन्ह कैसे करता है, पहले बात को समझो। जैसे आपको किसी एग्जाम देने जाते हो और वहाँ पे एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है, तो वहाँ नीचे एड्रेस मांगता है ना, तो आप XYZ करके लिख देते हो या फिर XX करके भी छोड़ देते हो। वहाँ पे क्या करते हो, आप लोप कर देते हो। ठीक है, समाप्ति सूचक का होता है, समाप्ति सूचक का ये होता है ऐसे करके कर देते हो। ठीक है ना, या फिर समाप्ति सूचक ऐसे करके भी कर देते हो, ऐसे करके। ठीक है, टीका सूचक टीका दे देना, स्टार स्टार बना देना, स्टार स्टार, या प्लस प्लस बना देना। ठीक है ना, तो ये होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या कह रहा है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है। तो ये जो ऊपर लगे हुए हैं, जो उक्ति ज्यों की त्यों रखनी होती है, जो उक्ति यानी कि लोगों द्वारा कहा गया कथन जो का त्यों रखना होता है, उसे इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, उसे अवतरण चिन्ह बोलते हैं, या उद्धरण भी बोलते हैं, उदाहरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण विराम ये होता है, अल्प विराम ये होता है, प्रश्नवाचक ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या कहानी है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। तो देखो सभी एक साथ चिल्ला उठे, यहाँ पे क्या हमें रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों सही हो जाएगा, देखो बात को रिपीट करना होता है, तो वो जो उक्ति मतलब जो कही हुई बात को ज्यों के त्यों रखना होता है, उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं और उससे पहले क्या लगाएंगे, अल्प विराम लगा देंगे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जब देखोगे आप, तो इसमें कह रहा है किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। ठीक है, उचित प्रयोग किसमें नहीं, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा है, ये बिल्कुल ठीक है। और वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। सुनो सुनो वह गा रही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, प्रिय महाशय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या बोला, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो निर्देशक भी होता है, निर्देशक ये होता है, लाघव भी होता है, जीरो से या पॉइंट से, विवरण चिन्ह ये होता है, विवरण चिन्ह ये होता है, उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर, चलो जी आपके ये जितने भी थे इसके विराम चिन्ह के, वो मैंने फिनिश कर दिए सारे, प्रीवियस ईयर के उठा के। ठीक है, तो दोस्तों आपको सेशन अच्छा रहा है, पसंद लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही टॉपिक वाइज ये आपका सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी जिस जिस एग्जाम में आता है सबका आपको ये अब मिल जाएगा यहाँ पे। तो अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा संधि। तो अभी तक हमने कितना कंप्लीट कर लिया है, वर्णमाला पूरा देख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर देखा हमने विराम चिन्ह। अब देखेंगे हम तीसरे नंबर पे संधि को देखेंगे। किसको, संधि को देखेंगे। ठीक है, तो संधि भी आप पढ़ के आइएगा थोड़ा, और फिर हम इस पे सारा ऑब्जेक्ट में इसके लगवा दूंगा। ठीक है, और शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं इसके। ठीक है, तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।